कि ये जो महत्वपूर्ण संतों के जो बच गए थे पिछले बार, ये आप लोगों को पेन डाउन हो चुके होंगे। अब आइए देखते हैं इस मैप के माध्यम से कि भारत के अलग अलग भागों में जो प्रमुख संत हुए थे वो कौन कौन थे। सबसे पहले थोड़ा सा केरल जो कि नीचे है सबसे, उसको देखते हैं। केरल क्षेत्र में ही सबसे पहले हुए थे शंकराचार्य, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्होंने ही भारत में जो है ये धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन जिसको एक्चुअली कहते हैं, वो भक्ति आंदोलन का प्रश्रयदाता या प्रारंभकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो शंकराचार्य को। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल रूप से इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किधर होता है, वो दक्षिण भारत में होता है। उसके बाद इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, तो इसे याद रखेंगे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन के दौरान संत दो भागों में बटे हुए थे, आलवार संत और नयनार संत। और आलवार संत के एक प्रमुख, जो सबसे प्रमुख जो थे 12 में से एक, वो था नम्मालवार। तो नम्मालवार का क्षेत्र भी कहां था, तो ये केरल क्षेत्र से ही थे। तो शंकराचार्य और नम्मालवार ये दो केरल राज्य से संबंधित थे, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं कर्नाटक में माधवाचार्य दिखाई देते हैं, जिन्होंने कौन सा मत दिया था, तो द्वैतवाद का मत दिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटक क्षेत्र से थे माधवाचार्य और इन्होंने कौन सा मत दिया, तो द्वैतवाद का मत दिया था। इसके अलावा निम्बकाचार्य का जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद था, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो मद्रास क्षेत्र से ये संबंधित थे, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो द्वैतवाद का दिया था। आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया वो विशिष्टा द्वैतवाद का है, और रामानुजाचार्य का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश का था। तो मूल रूप से जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक दौर था वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। आइए अन्य जो भक्ति आंदोलन के संत थे उनको देखते हैं। उड़ीसा क्षेत्र में जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था वो पुरी में था। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को आप बंगाल और उड़ीसा दोनों ही क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से देख सकते हैं। और इन्होंने कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया था इन क्षेत्रों में, और इन्होंने कीर्तन का जो है विकास किया था, ताकि कीर्तन के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सके, ईश्वर को प्राप्त किया जा सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा असम क्षेत्र में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शंकर देव जो थे वो असम क्षेत्र या कामरूप क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो शंकर देव आप याद रखेंगे, और ये किस भक्ति से संबंधित थे, कृष्ण भक्ति से। और चैतन्य महाप्रभु से इनकी तुलना की जाती है, तो कृष्ण से चैतन्य से किसकी तुलना की जाती है, तो शंकर देव की तुलना की जाती है। यूपी और महाराष्ट्र हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संत आपको इन्हीं दो क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं पंजाब में, तो गुरु नानक देव उभर करके सामने आए थे, जिन्होंने एक नए संप्रदाय सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल में समझा था कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी। और इनका जो कार्यभूमि था, इन्होंने लगभग भारत की यात्रा जो है, पूरे भारत की यात्रा कई बार की थी, और फाइनली इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। और वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो पंजाब क्षेत्र में स्थापित हुआ था। बात करें राजस्थान में, तो दादू दयाल, अभी हम लोगों ने दादू दयाल के बारे में पढ़ा कि दादू दयाल का जो क्षेत्र था वो जन्म क्षेत्र गुजरात था, लेकिन कर्म भूमि के रूप में राजस्थान काफी पॉपुलर रहा उनका क्षेत्र। तो इस प्रकार से दादू दयाल ने संत के रूप में जो है अपने धार्मिक प्रचार कहाँ ज्यादा दिए थे, तो राजस्थान में दिए थे। जबकि मीराबाई का अपोजिट है, मीराबाई का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था, तो राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था, और उन्होंने धार्मिक प्रचार कहाँ किए थे, तो गुजरात में किए थे। क्योंकि कहा जाता है कि जब उनके ससुर राणा सांगा और पति की मृत्यु हो गई थी, तो वो चले गए थे गुजरात क्षेत्र के द्वारिका क्षेत्र में, और उन्होंने वहां पर कृष्ण भक्ति को अपनाया था, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था, और कई गीतों की रचना की थी उन्होंने, और उसी भाषा में जो है उन्होंने गीत गा गा करके जो है भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये जो एक एक दो दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं भक्ति के संत, वो याद हो गए होंगे। अब दो क्षेत्र बचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा संत देखने को मिलते हैं, एक महाराष्ट्र और एक यूपी। आइए सबसे पहले यूपी देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कबीर का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, और बीजक के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, उनके विचारों के संबंध में पढ़ा था, उनके गुरु के बारे में पढ़ा था, उनके जन्म से संबंधित कुछ कहानियां प्रचलित है उसको भी हम लोगों ने देखा था।
रैदास की बात करें तो रैदास भी जो थे वो रामानंद के संतों 12 शिष्यों में से एक थे, और ये भी रैदास का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। तो इस तरह से रैदास भी उनके शिष्य थे। रामानंद स्वयं, जिनका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, और रामानंद के ही दोनों शिष्य थे, तो इसलिए रामानंद के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा था। और रामानंद के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को जाता है। इसके अलावा आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास को अभी हम लोगों ने देखा कि रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी, और इनकी जो अन्य कविताएं, अन्य पत्रिकाएं जो काफी रचनाएं जो चर्चित रही, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली जो है इनकी काफी चर्चित रही थी और राम भक्ति से संबंधित थे। तो ये दोनों जो थे वो निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, ये दोनों जो है वो राम भक्ति से संबंधित थे। और सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। और वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और इनका संबंध भी यूपी था। तो इस तरह से यूपी में आप जो भी हैं वो आसानी से आपको याद हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो धार्मिक गुरु उभर करके सामने आए, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया, वो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने किया। उनके शिष्य नामदेव ने सबसे ज्यादा यहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया और काफी प्रचलित भी हुए। तो ज्ञानदेव सबसे पहले थे, उनके बाद उनका शिष्य आए नामदेव, और उन्होंने उनके विचारों को काफी प्रसारित किया और काफी फैलाया। उसके बाद आए एकनाथ, फिर तुकाराम, और सबसे लास्ट में है रामदास। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में चूंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय उभर करके सामने आए, धरकड़ी संप्रदाय और वारकड़ी संप्रदाय। धरकड़ी संप्रदाय वो थे जो राम की पूजा करते थे, राम को भगवान मान करके उनकी पूजा करने वाले जो संत थे वो धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे, और जो कृष्ण की पूजा करके पूजा करते थे वो वारकड़ी संप्रदाय के संबंध में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से कृष्ण पूजा को काफी बढ़ावा मिला, और कृष्ण की एक अवतार माने जाते हैं विठोबा, जो कि महाराष्ट्र में इन्हें ही कृष्ण के अवतार के रूप में देखा गया और इनकी ही सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी। तो मूल रूप से एक प्रश्न आ सकता है कि महाराष्ट्र में विष्णु के किस अवतार की पूजा की जाती थी, तो विठोबा, और विठोबा को किससे संबंधित माना जाता है, तो कृष्ण से संबंधित इनको माना जाता है। ज्ञानदेव और नामदेव ये दोनों ही विठोबा के शिष्य थे। इसके अलावा तुकाराम भी ये विठोबा के ही शिष्य थे, और एकनाथ एवं रामदास जो थे वो धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे और वे राम भक्ति से संबंधित थे। तो पांचों में जो तीन थे वो कृष्ण भक्ति विठोबा संप्रदाय से संबंधित थे, और बाकी दो जो थे एकनाथ और रामदास वो राम भक्ति से संबंधित थे। महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम जो है वो नामदेव ने किया था। मैंने अभी बताया था कि ज्ञानदेव सबसे पहले थे जिन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है धार्मिक उद्भव करने का प्रयास किया, धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित अगर धार्मिक क्षेत्र को किसी ने किया था तो वो थे नामदेव। नामदेव ने ही धार्मिक विचारों को सबसे ज्यादा प्रसारित किया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कह के संबोधित किया जाता है। अब एकनाथ, चूंकि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि एकनाथ जो है वो किससे संबंधित है, धरकड़ी संप्रदाय से, जो कि राम पूजा से या राम भक्ति से जुड़ा हुआ था। इसी कारण से एकनाथ की तुलना किससे की जा रही है, तुलसीदास से। उत्तर भारत में जिस प्रकार से तुलसीदास प्रचलित थे उसी तरह से एकनाथ की तुलना जो है वो तुलसीदास से की जाती है। तुकाराम एवं रामदास जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे। मूल रूप से रामदास को तो आप जानते ही होंगे कि शिवाजी के गुरु भी थे, लेकिन तुकाराम भी उनके ही समय में थे। तो तुकाराम का शासनकाल भी या फिर उनका जो संत काल है वो शिवाजी के शासनकाल के समकालीन माना जाता है। कुछ अन्य पॉइंट अगर देखने हो तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मूल रूप से इन संतों ने धार्मिक आंदोलन को मूल रूप प्रदान किया था। तो इस प्रकार से आपने इस मैप के माध्यम से विभिन्न संतों को देखा कि किनका संत का जो प्रभाव क्षेत्र था या कार्य क्षेत्र था वो किस दिशा में था।
तो इस चार्ट को जरूर बना लीजिएगा अपने कॉपी में। एक टेबल फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक तरफ राज्य का नाम और दूसरी तरफ जो है संतों के नाम। इसके अलावा संतों से जुड़ी हुई जानकारी भी एक तरफ आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, या उनसे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट जो आपको याद है, या इस तरह के टेबल फॉर्म को भी बना करके वहां पे लिख सकते हैं। तो आप अपना एक पेन डाउन करके नोटबुक जरूर तैयार करते रहें। साथ में अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से भी अवश्य पढ़ाई करें, और बुक से पढ़ाई करने के अलावा आपको जो करना है वो है ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन